All right, core content month 6 and lecture number 7. Key to selecting market that will move explosively. ठीक है, तो ये मेजर 8 पॉइंट्स हैं हमारे पास में कि हम कौन सी ऐसी कोई भी मार्केट जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास में कंटिन्यू एक डायरेक्शन में जाए, कौन से ऐसे कॉन्फ्लुएंस है मार्केट के अंदर, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है ना। चाहे आप गोल्ड देख रहे हो या फिर आप डॉलर को देख रहे हो एक साइड के अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे मेजर मार्केट एनालिसिस वन साइडेड ट्रेडिंग प्रोफाइल्स, यानी कि हमारे पास में जो मार्केट के टाइप्स हैं यहाँ पे मेजर एसेट क्लास, कौन कौन सी इंटरेस्ट रेट मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, कमोडिटीज हैं एंड करेंसीज हैं। अब ये सारी की सारी एक कंसोलिडेशन के अंदर तो नहीं होगी। अगर कंसोलिडेशन के अंदर है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे ऑब्वियसली। इनमें से कम दो जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग हो वहां पे, ठीक है, इन चार में से। जो कि हमने इंटर मार्केट एनालिसिस किया था ना, वही चीजें हैं यहाँ पे। इंटर मार्केट जब हम देख रहे हैं मेजर एसेट क्लास के अंदर, उनके अंदर सारी चीजें कंसोलिडेशन के अंदर नहीं हुई, यानी कि गोल्ड भी कंसोलिडेशन के अंदर है, डॉलर भी कंसोलिडेशन के अंदर है, बॉन्ड भी आपके पास में कंसोलिडेशन के अंदर है। वो चीजें बहुत रेयर है एक तरीके से, और चारों ट्रेंडिंग के अंदर होना वो भी एक तरीके से रेयर है। वहां पे हो सकता है, ठीक है। अगर हम करंट मार्केट का सिनेरियो देखें यहाँ पे, गोल्ड एंड इंडाइसेस या फिर बॉन्ड मार्केट के ऊपर किस तरीके से वो ट्रेंडिंग के अंदर है या नहीं वहां पे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे दो इंटर मार्केट को रिलेट कर रहा हूँ, जो कि है सबसे पहला हम यहाँ पे देख लेते हैं गोल्ड को यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास में यहाँ पे डॉलर को। ये हो गया मेरे पास में, हो गया गोल्ड एंड एक हो गया डॉलर यहाँ पे। इसका है डॉलर यहाँ पे। टाइम फ्रेम है मेरे पास में ऑब्वियसली डेली, क्योंकि हम हाई टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग अगर प्रीफर कर रहे हैं यहाँ पर, दैट्स वाई। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक मार्केट हमारे पास में ट्रेंडिंग है, दूसरी भी ट्रेंडिंग है, एक बेरिश साइड के अंदर है और दूसरी बुलिश साइड के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट ही चूज करनी है वहां पे। ऐसा नहीं है कि दो हमारे पास में जो हम इंटर मार्केट देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट मार्केट, ठीक है, डीएक्सवाई, और कमोडिटी मार्केट जो कि है हमारे पास में गोल्ड, ठीक है। और मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है इसके अंदर वहां पे, लाइक अब यहाँ पे मार्केट कहाँ जा रहा है, सेल साइड के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट ये सेल के अंदर जा रहा है तो मैं ये बाय कर लूँ। कभी कभी दोनों साथ में भी चलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिनेरियो है दोनों अगेंस्ट में चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू डिसाइड हो रही है किसके साथ में, डॉलर के साथ में हमारे पास में। तो मान लो कि आप एक एसेट क्लास ट्रेड कर रहे हो, यानी कि ओनली गोल्ड ट्रेड करते हो वहां पे, तो हमें फोकस कौन एक इंटर मार्केट को और देखना है वहां पे। हो सकता है कि आप बॉन्ड मार्केट को भी देखो, जैसे कि अब यहाँ पे हमने देखा कि इंटर मार्केट कंपेयर कर रहे हैं, पहला कॉमोडिटी, ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट रेट, फिर मैं यहाँ पे ना एक बॉन्ड मार्केट और देखता हूँ। देखो यहाँ पे उसके साथ में क्या कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पे मैंने डॉलर को रिमूव किया और यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड्स देखे यहाँ पे। अब बॉन्ड हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ जा रहा है, हायर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यू हायर। तो ये स्विंग कहाँ पे बना हुआ है, देखो 8 अप्रैल पे यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से कहाँ पे है, 9 अप्रैल से हायर है, यानी कि हमने मार्क कर दिया इस तरीके से कि मार्केट कंटिन्यू हमारे पास में हायर गया हुआ है 22 अप्रैल तक। ऑलराइट, 9 अप्रैल है मेरे पास में यहाँ पे ये वाला, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कहाँ तक हायर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 22 अप्रैल तक। तो 22 अप्रैल कहाँ पे है मेरे पास में, ये रहा 22 अप्रैल, ठीक है। 22 अप्रैल के ऊपर मार्केट स्लाइटली हायर है उसके बाद में ये आ रहा है लोअर और ये जा रहा है हायर, दोनों के अंदर क्या बन रहा है, डाइवर्जन वहां पे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे इंटर मार्केट को देखेंगे, क्योंकि बॉन्ड का हमने क्या डिस्कशन किया था कि जब भी आपके पास में बॉन्ड 100 कॉट से अबव के अंदर होता है तो प्रीमियम के अंदर है। अगर आप इसका वीकली और मंथली अगर देखोगे, वहां पे तो एक रेंज के अंदर मूव हो रहा है ना यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है पुराने लगभग सन 2000 से लेके, ठीक है, कौन सा आ रहा है, 104 एंड 105, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है दैट मीन ये ओवरबॉट के अंदर है, और ओवरबॉट के अंदर अगर बॉन्ड हमारे पास में पैसा बॉन्ड से निकलता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है ना वो। अगर बॉन्ड से यहाँ से पैसा निकला है, जैसे कि अगर हम देखें 5 अगस्त 2024 से
यहां से मार्केट का जो मूव है वो सेल साइड में आ रखा है एक तरीके से। ठीक है, मैं एक ये चीज हटा देता हूँ आपके लिए। ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो मार्केट रेजिस्टेंस के अंदर आया है। ठीक है, तो यहां से अगर ये सेल साइड के अंदर है मार्केट, तो गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा होगा दिखा देता हूं मैं आपको। 5 अगस्त से लेके यहाँ पे 28 अक्टूबर तक 2024 ये स्विंग है मेरे पास में यहाँ पे देखो। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में कहाँ स्विंग हाई हो गया, और यहाँ पे क्या बना हुआ है स्विंग लो। तो अगर बॉन्ड से पैसा निकला है तो इन्वेस्ट कहाँ पे हुआ है, इन्वेस्टर का जो मनी फ्लो है यहां से अगर निकला है इन्वेस्ट हुआ है इधर। इस तरीके से इंटर मार्केट का इंपैक्ट चलता है आपके पास में। इन्वेस्टर है जिसकी जेब में है पैसा या डॉलर, ठीक है, वो इन्वेस्ट कहां पे करना चाहेगा, अगर ये प्रीमियम के अंदर है बॉन्ड ऑलरेडी, तो वो अपना पैसा निकाल के कहां पे कौन सी एक एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको अच्छा रिटर्न मिले। राइट, वहां पे ये चीजें अपने अपने देख रहे हैं इंटर मार्केट एनालिसिस को, कि बॉन्ड मार्केट के अंदर और यहाँ पे कमोडिटी के अंदर क्या इंपैक्ट हो रहा है वहां पे। ठीक है, फिर देखते हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का क्या सिनेरियो था अगस्त के अंदर। इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो ये था कि आपके पास में फेड डोविश था। फेड क्या कह रहा था कि वो इंटरेस्ट रेट क्या कर सकता है आपके पास में, कट कर सकता है। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट रेट अगर उसको कट करनी है, दैट मीन आपके पास में गोल्ड को क्या मिल गई स्ट्रेंथ, प्लस पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे बॉन्ड आपके पास में प्रीमियम के अंदर है, तो यहां से तो पैसा निकलेगा ही, और आपके पास में इंटरेस्ट रेट मार्केट से भी पैसा निकलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। राइट, तो अच्छा रिटर्न अगर वहां पे नहीं मिलता है तो आपके पास में जो इन्वेस्टर है कहां पे स्विच होता है गोल्ड के अंदर। क्यों, क्योंकि गोल्ड आपके पास में हायर जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो वहां पे जो इन्वेस्टर है वो अपनी परचेजिंग पावर को, यानी कि अपनी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहां पे इन्वेस्ट करता है गोल्ड के ऊपर, ताकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो वो हेज कर पाए, यानी कि खुद की परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट कर पाए। मान लो कि उसके पास में यहाँ पे $3,000 है उसके पास में इन्वेस्ट करने के लिए, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब $3,000 के ऊपर फेड हो गया डोविश, मान लेते हैं कि फेड ने इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर 5 अगस्त को वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट करेंगे वहां पे। ठीक है, अब जो इन्वेस्टर है वो कह रहा है कि मैं ये $3,000 इन्वेस्ट कहां पे करूं, क्योंकि पता है कि इंटरेस्ट रेट अगर कट होगा तो उसको ब्याज तो अच्छा मिलेगा नहीं बैंक से, तो ठीक है, ब्याज कम मिलेगा। तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, बॉन्ड ऑलरेडी कहाँ पे है प्रीमियम के अंदर, अगर यहाँ पे बाय करेगा तो वो फिर भी ट्रैप हो सकता है कि वो आपके पास में बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे है, प्रीमियम के अंदर क्यों बाय करेगा, वो नहीं करेगा। तो उसने कहा कि भाई जी ठीक है, मैं बॉन्ड मार्केट को तो नहीं देखूंगा। ठीक है, एक मार्केट आपके पास में डिनाई होगी उसके लिए कि ठीक है मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो उसने मना कर दिया कि भाई मैं बॉन्ड मार्केट के अंदर तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये वाली चीज। ठीक है, तो बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड्स के ऊपर नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्रॉस हमने लगा दिया नहीं। फिर उसने देखा कि क्या मैं इंटरेस्ट रेट मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या, डॉलर। ठीक है, तो क्या डॉलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि फेड आपके पास में क्या है डोविश है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे भी मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो अब ये पैसा कहाँ पे, कौन सी इंटर मार्केट हमारे पास में लेफ्ट है, कमोडिटी। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई कमोडिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या, क्या कमोडिटी हमारे पास में डिस्काउंट के अंदर है उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे, कौन सा 5 अगस्त। तो 5 अगस्त के ऊपर अगर मैं देखता हूं तो मार्केट कहां पे आ रखी है, नीचे सेल साइड के अंदर यहाँ पे। ठीक है ना, और वहां पे जो है आपके पास में फ्यूचर के अंदर जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट और कट करेगा, तो उसने कहा कि ठीक है यहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहां पे हो सकता है गोल्ड। और इंटर मार्केट कौन सी लेफ्ट होगी यहाँ पे, हमने देखा कि भाई यहाँ पे इंडाइसिस पे भी तो किया जा सकता है। चलो इंडाइसिस को देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमने एक इंडाइसिस पिक किया, कोई भी नेशन पे यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये 4 मार्केट होगी हमारे पास में, ठीक है ना, दिख रही है इस तरीके से। तो अब इन्वेस्टर का जो जेब से पैसा कौन से के अंदर इन्वेस्ट होना चाहेगा, 2 मार्केट आपके पास में डिनाई होगी। एक ग्रीन सिग्नल मिला किसके अंदर, यहाँ पे गोल्ड के अंदर, मेटल के अंदर, कॉमोडिटी के अंदर, यस। ठीक है, यहाँ पे करा जा सकता है, उसने कहा कि ठीक है फंडामेंटली वाइज भी ठीक है, और टेक्निकली हमारे पास में डिस्काउंट के अंदर है वहां पे, ऑल राइट। अब हम देखते हैं इंडाइसेस के ऊपर। ठीक है, क्या वो इंडाइसेस के ऊपर 5 अगस्त 2024 को इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्या, तो वहां पे भी आपको मैं दिखाता हूँ। नैस 100 यहाँ पे, और नैस 100 हम देख रहे हैं
5 अगस्त को ना, यहाँ पे ठीक है। यही है यहाँ पे। अब ये देखो कहाँ पे आ रखा है मार्केट, डिस्काउंट के अंदर। ये डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे स्विंग लो टू स्विंग हाई डिस्काउंटेड मार्केट, यहाँ पे इसके बाद में कहाँ पे गया हुआ है कंटिन्यू, बाय साइड लिक्विडिटी आपके पास में लेने। इन्वेस्टर ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखा खुद का, कोई दो मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या मिला, एज ए ग्रीन सिग्नल, यस। क्यों? क्योंकि मार्केट डिस्काउंट के अंदर है, फेड अगर डोविश है तो जो बाकी कंपनीज हैं उनको लोन कम रेट पे मिलेगा और वो अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगी तो अपनी कंपनी को ग्रो कर सकती है। तो दो मार्केट हमारे पास में निकली, कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट के लिए, और दो पे डिनाई हुआ वहां पे। तो यहां से पैसा अगर उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था तो वहां से निकाल सकता है। अगर ऑलरेडी उसके पास में पैसा पड़ा है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। कहां पे करेगा, नेसेंडेड एंड गोल्ड के अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आई कैसे इंटर मार्केट जरूरी है। कोई भी पेयर आप ट्रेड करते हो, भले वो करेंसी हो, भले आपके पास में बॉन्ड मार्केट हो, भले आपके पास में कमोडिटी हो, ठीक है, भले आपके पास में इक्विटी हो। तो इस तरीके से मनी का फ्लो कहां से निकल के कहां पे जाता है। ठीक है, आप कहीं पे भी कोई भी स्विंग बना हुआ है ना, चाहे यहाँ पे आपके पास में स्विंग लो है, मान लेते हैं ये एक स्विंग लो बना हुआ है, बॉन्ड हमारे पास में हायर है, ये स्विंग बना हुआ है, बॉन्ड एक्सट्रीमली हायर गया हुआ है, तो यहाँ पे गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है, कमोडिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, राइट। नेस हंड्रेड, अगर यहाँ पे अगर आप नेस हंड्रेड को देखो, 24 अक्टूबर 2022 टाइम फ्रेम है वीकली, यहाँ पे इसको भी मैं वीकली कर देता हूँ, ये भी वीकली है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर यहाँ से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इन्वेस्टर का, ठीक है ना, अगर वो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो कहां से पैसा निकालेगा फिर, कोई तो मार्केट होगी ना जो डाउन साइड में जाएगी वहां पे। इस तरीके से हम देखते हैं मार्केट को वहां पे। तो ये हो गया हमारे पास में 24 अक्टूबर 2022 यहाँ पे, ये स्विंग यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बना हुआ है, ये आपके पास में हो गया 22, 23, 24, यानी कि यहाँ पे भी मार्केट कहाँ पे जा रहा है, एक तरीके से हायर। ठीक है, इसने क्या बनाया है, स्विंग हाई 19 दिसंबर 2022 के अंदर, और मार्केट उसके बाद में कहाँ पे है, बेरिश, ये वाली प्राइस, ये हो गया बेरिशनेस। और यहाँ पे अगर देखें मार्केट को, ये आ रखा है 2 जनवरी, और उधर भी हमारे पास में है 9 जनवरी एंड 9 जनवरी, वहां से मार्केट बेरिश है और इधर से क्या है, कंटिन्यू हायर। कहाँ तक ये स्विंग बना हुआ है, 16 अक्टूबर 2023, ठीक है। 16 अक्टूबर को देखो, ये हो गया हमारे पास में स्विंग, कहाँ पे बना हुआ है, ये आगे है शायद, ये रहा, यहाँ तक। तो एक एक हमारे पास में बाय साइड के अंदर है, एक सेल साइड के अंदर है। ये वाला प्राइस अगर हायर गया हुआ है तो कमोडिटी जो इक्विटी है वो कहाँ पे गई हुई है, देखो यहां से ये हायर है और यहां से कहाँ पे गया हुआ है, लोअर, बहुत माइनर, ठीक है ना। ये हायर है इधर और ये कहाँ पे है, एक तरीके से सेल साइड के अंदर। पैसा कहाँ से कैसे फ्लो निकलता है और जाता है वो ट्रैक करना जरूरी है एवरी सिंगल मार्केट के हिसाब से, तब आपके जो बायस हैं वो और अच्छे से बिल्ड होंगे वहां पे, ठीक है। आई थिंक आपको वो पॉइंट समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कशन कर रहे थे, ये वाला, ठीक है। स्प्लिट मेथड, यानी कि आप ग्रुप बना लो स्टॉक और एंड कमोडिटी का, एटलीस्ट वन शुड बी ट्रेंडिंग। इनमें से कोई एक ट्रेंडिंग के अंदर होना चाहिए, चाहे वो बाय साइड में हो या सेल साइड में, या फिर आप देख सकते हो करेंसीज एंड इंटरेस्ट रेट को, वहां पे एटलीस्ट वन शुड बी ट्रेंडिंग, कंसोलिडेशन के अंदर नहीं वो चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी एसेट क्लास का कंपैरिजन दिखाया, किस तरीके से जो है इन्वेस्टर का पैसा कहाँ से निकल के कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। अगर एक मार्केट बुलिश जा रहा है तो कहीं से कहीं पैसा निकल के किसी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। वो सेंटिमेंट आपको, वो मार्केट के बायस आपको देखने पड़ेंगे एवरी सिंगल टाइम। बॉन्ड, इसीलिए आपके वॉच लिस्ट के अंदर बॉन्ड मार्केट होनी चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मार्केट होनी चाहिए, ठीक है, कमोडिटी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो वॉच लिस्ट के अंदर होनी चाहिए आपकी। फिर है हमारे पास में इंटर मार्केट एनालिसिस, कॉन्फ्लुएंस।
ठीक है, ये हमारे पास में जो ऊपर पिक्चर थी ना, इसका पॉइंट नंबर 2 है, इंटर मार्केट एनालिसिस कॉन्फ्रेंस। आगे सारे पॉइंट ही डिस्कशन कर रहा हूं मैं नीचे, पहले आपको पिक्चर दिखाई ये वाली कि आगे इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो पहला हमने पॉइंट डिस्कशन कर लिया इधर। सेकंड है इंटर मार्केट एनालिसिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्रॉस asset confirmations, use other asset class to validate your directional bias. Example, if expecting USD to be bullish। ठीक है, जैसे कि अभी हमने वो इन्वेस्टर वाला एग्जांपल देखा था ना, वो सेम यहाँ पे डिस्कशन हो रखा है एक तरीके से। अगर डॉलर हमारे पास में बुलिश है तो कमोडिटी कहाँ पे जाएंगी, सेल साइड के अंदर। ठीक है, वीक होएंगी और कहाँ पे होगी, फॉल हो रही होगी वहां पे। ठीक है, पेयर लाइक यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, ये भी कहाँ पे होंगे, एक रेजिस्टेंस लेवल पे। क्या हो सकते हैं, ड्रॉप हो सकते हैं वहां पे, एक हाई बनाने के बाद में ब्रेक कर सकते हैं प्रीवियस जो लो बनाया है उसको वहां पे। ठीक है, और वाइस वर्सा भी आप यूज कर सकते हो इसे। ये हमने देखा भी था अभी चार्ट के ऊपर। ठीक है ना, कौन सी चीज देखी थी हमने, जब डॉलर बुलिश था तो गोल्ड का इंपैक्ट कैसे था वहां पे, बॉन्ड मार्केट का कैसे था। ठीक है, तो इंटर मार्केट का एनालिसिस आप जरूरी है जो भी आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो वहां पे। फिर है हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीओटी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, हैजिंग प्रोग्राम, अलाइनमेंट। अब हैजिंग प्रोग्राम क्या है, एक तरीके से आप ये देखते हो कि एक साल के अंदर, ठीक है, टोटल नेट पोजीशन बाय की सबसे मैक्सिमम कब गई हुई है, और टोटल जो आपके पास में नेगेटिव पोजीशन यानी कि शॉर्ट की, वो कब गई हुई है। यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास में, ठीक है, $100 ओवरऑल आपके पास में पॉजिटिव गई हुई है, और नेगेटिव हमारे पास में $50 की गई हुई है। ठीक है, यानी कि मैं नेट पोजीशंस बता रहा हूँ, ठीक है, डॉलर के अंदर। या फिर आप इनको है ना एक तरीके से पोजीशन वैसे भी ले सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि नेट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में लॉन्ग, ठीक है, 10,000 है, और नेट बेरिश उस पूरे साल के अंदर 5,000 थे, तो हमारे पास में अगर हम उनको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास में मिड पॉइंट निकल जाएगा ना एक तरीके से। ठीक है, यानी कि आपके पास में नेगेटिव आपके पास में 5,000 है, और जो लॉन्ग है वो 10,000 एक तरीके से, तो मिड पॉइंट हमारे पास में निकल गया। लाइक हमने उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो वो हमारे पास में एक मिड पॉइंट आ गया वहां पे, जैसा कि हम डीलिंग रेंज पे निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको चार्ट पे समझाऊं ये चीज, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक साल के अंदर टोटल बेरिश एंड बुलिश पोजीशन थी। ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया मैंने यहाँ पर 50%। ठीक है, एक तरीके से डीलिंग रेंज होगी हमारे पास में, स्विंग हाई टू स्विंग लो। ये पूरे साल की एक रेंज है जहां पे नेट शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन को देखा जा रहा है। यहाँ पे नेट लॉन्ग पोजीशन एक टाइम पे आपके पास में मैक्सिमम थी, जैसे कि आपके पास में लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट थे यहाँ पे। ठीक है, नेट लॉन्ग पोजीशन बाय साइड के लिए। नेट शॉर्ट पोजीशन थी आपके पास में 5,000 नेगेटिव। ठीक है, अब अगर इनको मैं ऐड करके डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास में एक मिड पॉइंट आ जाएगा ना यहाँ पे। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा हो इस मिड पॉइंट के ऊपर, और जो नेट पोजीशन हमारे पास में मान लेते हैं एक्स आई थी, मिड पॉइंट जो आया था एक्स कोई भी। ठीक है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 10,000 ही कॉन्ट्रैक्ट हो, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट हो। नेट पोजीशन आई है हमारे पास में एक्स। अगर यहाँ पे करंट टाइम के ऊपर जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो नेट पोजीशन चेक करो उस टाइम पे पर्टिकुलर। सबसे पहले आपने क्या देखा कि एक पूरे ईयर की रेंज देखी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि नेट लॉन्ग पोजीशन जब मार्केट बाय साइड में जा रहा था तो नेट लॉन्ग पोजीशन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे प्ले हुए थे। ठीक है, इस पूरे साल के अंदर यहां से लेके यहां तक पॉइंट हो गया हमारे पास में ए टू बी। ठीक है, कोई भी चार्ट के अंदर, तो यहां से मार्केट जब ए टू बी गया हुआ है, और सीयूटी रिपोर्ट आपके पास में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो आए थे वो कितने आए थे, तो वो हमने लिख लिया कि 10,000 आए थे। और जब मार्केट बेरिश गया हुआ है, ठीक है, कोई भी टाइम पे मान लो कि बी टू ए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई बेरिश भी आएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेटली ये बाया गया होगा। इंटरनल मार्केट कैसे मूव होगा यहाँ पे ए से बी के अंदर इस तरीके से, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन ऐसे गया होगा ना वैसे तो। ठीक है, तब यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचा होगा। ये हो गया मेरे पास में ए पॉइंट है, और ये हो गया मेरे पास में बी पॉइंट। आपको समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो
यहाँ पे अगर कोई रिट्रेसमेंट भी आया है तो उसके ऊपर आपने नेट शॉर्ट पोजीशन भी देखी कि ठीक है इतनी मैक्सिमम शॉर्ट पोजीशन रही हुई है। तो हेजिंग अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे कि मिड पॉइंट के ऊपर आपके पास में नॉइज थोड़ी क्लियर होती है कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ पे जा सकती है। जब मिड पॉइंट आप निकालते हो तो अगर करंट मार्केट जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है मान लेते हैं, ठीक है, अब यहां से नेट लॉन्ग पोजीशन अगर मिड पॉइंट से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे मिड पॉइंट जो एक्स था, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में $5,000, ठीक है, यानी कि एक सेकंड, ठीक है, मान लो कि मिड पॉइंट ये आया मेरे पास में एक तरीके से, ठीक है, प्लस के अंदर, और यहाँ पे जो मार्केट है करंट सीओटी रिपोर्ट है वो इससे ज्यादा आ रही है मिड पॉइंट से, तो हम क्या देखेंगे बाय साइड में इसको, यानी कि पूरे एक साल का जो सीओटी रिपोर्ट का जो मिड पॉइंट है यानी कि हेजिंग, वो कहाँ पे हो सकती है बुलिश साइड में। करंट सीओटी रिपोर्ट अगर आपको यहाँ पे बाय साइड के लिए मिलती है नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नेट लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, वो किससे ज्यादा होनी चाहिए मिड पॉइंट से। अगर वो मिड पॉइंट से ज्यादा है दैट मीन हम कहाँ पे देख रहे हैं इसको, मार्केट को बाय साइड में जा सकती है, यानी कि यहाँ पे जो हेजिंग है वो कहाँ किसके लिए हो रही है बाय साइड के लिए। ऑलराइट, ऐसे ही आप सेम सेल साइड के लिए भी देख सकते हो वाइस वर्सा। ठीक है, define high and low, extreme, mark the midpoint, new zero line, logic. If the commercial are net long above midpoint equals to bullish. If net short position below midpoint equals to bearish. Ignore the public COT जीरो लाइन, यानी कि आपके पास में पब्लिक रिपोर्ट जो आती है उसके ऊपर भी जीरो लाइन होती है एक तरीके से, उसको आप इग्नोर करो, आप खुद निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। ठीक है, कैसे निकालनी है, लास्ट 12 मंथ की सबसे ज्यादा और सबसे कम नेट लॉन्ग पोजीशन नेट शॉर्ट पोजीशन निकालो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, वो आपके पास में क्या होएगा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ऑलराइट, फिर हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। ओपन इंटरेस्ट हमने डिस्कशन किया था कोर कंटेंट मंथ 5 के अंदर वहां पे। ठीक है, और उसकी हमने देखा भी था कि किस तरीके से जो ओपन इंटरेस्ट अगर हमारे पास में मार्केट के बायस बुलिश हैं और ओपन इंटरेस्ट हमारे पास में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी बता रखा है, ओपन इंटरेस्ट हमारे पास में इंक्रीज हो रहा हो, सीओटी रिपोर्ट जो है आपके पास में नेट शॉर्ट की जा रही हो, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, और सीओटी रिपोर्ट आपके पास में कहां पे जा रही है शॉर्ट के अंदर, तो आपके पास में कॉमर्शियल क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऐड कर रहे हैं किसके लिए, सेल साइड के लिए, राइट। कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या दिखाते हैं आपके पास में, कितने पार्टिसिपेंट आपके पास में इंटरेस्टेड हैं उस मार्केट के अंदर, लेकिन वो मार्केट कहां पे जाना चाह रहा है एक्चुअल के अंदर, वो बताएगी आपको सीओटी रिपोर्ट। अगर सीओटी रिपोर्ट ज्यादातर आती है बेरिश और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ किसके लिए रहे, सेल साइड के लिए। तो कॉमर्शियल एडिंग पोजीशन किसके लिए हो रही होगी, बेरिश साइड के लिए। वाइस वर्सा किसके लिए हो जाएगी, बुलिश साइड के लिए। वहां पे अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं और सीओटी रिपोर्ट आपके पास में नेट किसकी हो रही है, लॉन्ग की हो रही है, ठीक है, तो कमर्शियल्स कवरिंग शॉर्ट्स, यानी कि नेट लॉन्ग पोजीशन आपके पास में कितनी हो रही है प्लस शॉर्ट पोजीशन आपके पास में कितनी हो रही है। ठीक है, जो कि हमने कहां पे देखा था, सीएमई पे देखा था ना, यहाँ पे इधर कैसे देखा था उसे, हमने कोई भी मार्केट को चूज किया था यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास में हो गया यूरो, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो नेस 100, तो हम यहाँ पे ई मिनी नेस 100 ले लेते हैं एक तरीके से, और हमने देखा था यहाँ पे स्पेक सेटलमेंट के अंदर, राइट। ठीक है, एस्टिमेट वॉल्यूम कितना हो रहा है यहाँ पे, ये रहा, प्रीवियर डे ओपन इंटरेस्ट टोटल कितना है यहाँ पे। अब ये अगर ओपन इंटरेस्ट हमारे पास में इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि अगर मैं फ्राइडे को देखूं तो ओपन इंटरेस्ट कितना है 240, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में मंडे को ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ 244, ठीक है, ट्यूसडे को ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ 246। तो ओपन इंटरेस्ट हमारे पास में बढ़ रहा है, लेकिन किस साइड में बढ़ रहा है ये, वो कौन बताएगा आपको, सीओटी रिपोर्ट, और सीओटी रिपोर्ट आपके पास में कब आती है, फ्राइडे को वहां पे, राइट। तो अगर वो सीओटी रिपोर्ट अगर हमारे पास में आती है, मान लेते हैं कि सीओटी रिपोर्ट आ रही है शॉर्ट के लिए और ओपन इंटरेस्ट हो रहा है इंक्रीज, जो कि था हमारे पास में यहाँ पे, तो हम ये बता सकते हैं ना कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है वो जो
कहां पे लेके जाना चाह रहे हैं मार्केट को, बेरिश साइड में, राइट। समझ में आ गया ये वाला। ओके। फिर है हमारे पास में सीजनल टेंडेंसी। सीजनल टेंडेंसी भी हमने डिस्कशन करी थी कि कौन सी पर्टिकुलर मंथ या फिर आपके पास में क्वार्टर के अंदर मार्केट जो बुलिश या बेरिश साइड में जा रहा होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी बता रखा है, सम मार्केट हैव सीजनल बुलिश और बेरिश ट्रेंड्स, ठीक है। एग्जांपल, इफ गोल्ड टिपिकली राइज फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी एंड ऑल अदर क्राइटेरिया आपके पास में जैसे कि सीओटी, ठीक है, आपके पास में इंटर मार्केट एनालिसिस, ये सारी चीजें अगर अलाइन हो रही है वहां पे, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास में गोल्ड कहां पे जा सकता है, बाय साइड के अंदर, ठीक है। हमने गोल्ड की भी सीजनल टेंडेंसी थोड़ी बहुत डिस्कशन करी थी वहां पे, ठीक है। न्यू ईयर के आसपास में मार्केट अगर गोल्ड बुलिश होता है, ठीक है, लोग जैसे कि इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एक तरीके से, वहां पे लोग एक तरीके से गिफ्ट वगैरह भी दे रहे होते हैं लाइक हॉलीडे सीजन्स के ऊपर एक तरीके से, ठीक है ना। तो अगर गोल्ड वहां पे बाय साइड में जा रहा है, तो हम क्या देख सकते हैं एक तरीके से, बाकी मार्केट को अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था बॉन्ड मार्केट के साथ में गोल्ड का बिहेवियर, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास में वॉलिटिलिटी फिल्टर्स की कंसेप्ट। वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स लीड्स टू, हेलो साउंड आ रही, हाँ, ठीक है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट अगर हमारे पास में एक नैरो रेंज के अंदर हो, वहां पे एक इनसाइड बार के अंदर हो, इनसाइड बार यानी कि कुछ इस तरीके से, मान लो कि मंथली कैंडल हमारे पास में पहली बुलिश थी, अगली हमारे पास में एक रेंज के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन आपके पास में वॉलिटिलिटी आपके पास में ज्यादा आ सकती है एक तरीके से। वॉलिटिलिटी पहले कहाँ हो रखी है, एक तरीके से एक मार्केट रेंज बाउंड हो रखा है, जैसे कि आप उसको सीआरटी भी बोल देते हो। यहाँ पे मार्केट इसके हाई एंड लो के अंदर प्रोटेक्टेड है ना, यहाँ पे बुलिश कैंडल के अंदर, और अगली जो कैंडल आ रखी है वो उसके इनसाइड में, दैट मीन मार्केट क्या है, एब्सोल्युटली रेंज के अंदर है वहां पे। तो अगला मंथ हमारे पास में अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीओटी रिपोर्ट बुलिश है, ठीक है, मार्केट की जो ओवरऑल फंडामेंटली वाइज भी बुलिश है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आने वाला मंथ है वो क्या हो सकता है आपके पास में, स्पीडली बाय साइड में जा सकता है, एक तरीके से इनसाइड बार स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकता है एक तरीके से। मैनिपुलेशन कहां पे कर सकता है, जो हायर लो बना हुआ है इससे नीचे सेल साइड में लिक्विडिटी ले, और मार्केट कहां पे जाए, एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। तो ये चीज भी चेक कर सकते हो टेक्निकली कि मार्केट आपके पास में किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है, इनसाइड बार, स्मॉलर कैंडल विद प्रीवियस कैंडल रेंज, ठीक है, यहाँ पे बता रखा है ना कैंडल रेंज के बारे में, वहां पे स्मॉलेस्ट रेंज इन लास्ट 3 to 7 days, मीनिंग इफ प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड सेटअप अलाइन एक्सपेक्ट वायलेंट मूव इन डायरेक्शन ऑफ सेटअप, यानी कि आपके पास में जो आपने इंटर मार्केट के एनालिसिस किए हैं, वहां पे मान लो कि आप गोल्ड को बाय साइड में देख रहे हो और गोल्ड आपके पास में मंथली वाइज ऐसा स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है, और अब क्या है ना कि आपके पास में बाकी इंटर मार्केट सपोर्ट कर रही है, ठीक है, गोल्ड को फंडामेंटली बाय साइड के अंदर, और बाकी जो इंटर मार्केट है जैसे कि इंटरेस्ट रेट और फेड हमारे पास में डोविश है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल है हमारे पास में, या नेक्स्ट वीक की कैंडल है, या फिर नेक्स्ट डे की कैंडल है, किस तरीके से आ सकती है, बाय साइड के अंदर स्पीड के साथ, राइट। लॉजिकली भी ये है यहाँ पे कि अगर फेड यहाँ पे डोविश होता है, तो हमारे पास में मार्केट कहाँ पे जा सकता है, हायर की ओर। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे मेजर न्यूज हेडलाइंस यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप देखते हो वहां पे जैसे कि एफओएमसी, सीपीआई, ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रही है, वो सारी चीजें आप गैदर करके एक बायस बिल्ड कर सकते हो, मैक्रो डेटा अलाइन कर सकते हो एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट डॉलर का यहाँ पे, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा है हमारे पास में, ठीक है। तो ये है 2023 का, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास में कैसी है, कम हो रही है या हायर हो रही है, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है सीपीआई के ऊपर, पैक के ऊपर, एनएफपी के ऊपर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा डेटा आप देख सकते हो 2023 का, 2024 का, 2025 का, सारी चीजें आपके पास में डेटा रेडी होना चाहिए वहां पे। आप इसको किस तरीके से गैदर करते हो आपके ऊपर डिपेंडेंट है वहां पे,
ठीक है। इवन अगर मान लो कि आप यूएसडी को भी ट्रैक कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप जीपीवाई भी ट्रैक करना चाहते हो, जी जीपीवाई का भी लिख सकते हो डेटा। यूरो को ट्रैक करना चाहते हो, यूरो का लिख सकते हो। पौंड का ट्रैक करना चाहते हो, पौंड का डेटा लिख सकते हो। सारे इकोनॉमी इंडिकेटर्स, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप चाइना का ट्रैक करना चाहते हो, चाइना का एयूडी का लिख सकते हो वहां पे। ठीक है। इनको कंपैरिजन भी कर सकते हो कि किस तरीके से आपके पास में, जैसे कि सीपीआई अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलर एफएमसी जो 2020 का कोविड मार्केट कंडीशन थी एक तरीके से। अब कोविड के अंदर जो लॉकडाउन था वो कितने मंथ था हमारे पास में, 4 या 5 मंथ लॉकडाउन था। तो 4 या 5 मंथ लॉकडाउन है तो डिमांड ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। अगर डिमांड हमारे पास में कम है तो प्रोडक्शन क्या होएगा, एक तरीके से हमारे पास में नेगेटिव। तो ये प्रोडक्शन यहाँ पे क्या आ रखा है, कम हो रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको खुद को अलाइन करके देखना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जितना स्टडी करोगे आप, उतना ज्यादा टेक्निकल इजी तरीके से देख पाओगे वहां पे। ऑलराइट। फिर है हमारे पास में मार्केट सेंटिमेंट यूजिंग इंडिकेटर्स। आप विलियम परसेंट आर करके एक इंडिकेटर्स है जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ, एक आरएसआई के जैसे है, ठीक है। और अगर वो 50 के अबव में है तो मार्केट हमारे पास में कहाँ है, ओवर बॉट के अंदर, तो सेल साइड पे जा सकता है। और 50 के बिलो के अंदर है तो कहाँ पे जा सकता है, बाय साइड के अंदर, वहां पे। ठीक है। लेकिन मैं तो ये पर्सनली यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी आईसीटी ने ये बता रखा है तो यहाँ पे बता देते हैं। विलियम परसेंट रेंज एंड विलियम परसेंट आर करके था ना, विलियम परसेंट आर, ये देख रहे हो 2 के जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पर। और ये है NAS 100। और अगर मार्केट यहाँ पे -20 और -80 की एक रेंज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आप अगर चाहो तो इसकी इंडिकेटर की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, जो आईसीटी ने अगर प्रीफर कर रखी हुई। लेकिन मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ, आरएसआई की जैसे रेंज होती है ना आपके पास में, 30 से लेके 70 वाली, वो सेम यहाँ पे। अगर मार्केट -20 के ऊपर है यानी कि ओवरबॉट के अंदर है, और -80 के अंदर हो नीचे तो आपके पास में ओवरसोल्ड के अंदर है वहां पे। ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग इंडिकेटर बेस्ड भी होती है, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता एब्सोल्युटली, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन किस तरीके की हो मार्केट के अंदर कोई कुछ नहीं कह सकता। ये एक कॉन्फ्लुएंस के अंदर है बस, ठीक है, जो कि आईसीटी ने भी एज ए कॉन्फ्लुएंस के अंदर बताया। ऐसा नहीं है कि इसको देखते हुए ट्रेड करो वहां पे। ऑलराइट। यहाँ पे तो ये हमारे पास में था कोड कंटेंट मंथ 6, लेक्चर नंबर 7, जो कि था हमारे पास में की टू सेलेक्टिंग मार्केट दैट विल मूव एक्सप्लोसिवली। ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो ये लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन एंड हैव ए ग्रेट डे।